नमस्कार, मैं हूं सभी के साथ तान्या गुप्ता। बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में 3 चरण के चुनाव बचे हैं, जिसमें राहुल गांधी ने किया हार को देखते हुए बड़ा ऐलान, सभी चुनावी रैली की रद्द। कांग्रेस का होगा बंगाल में सुपड़ा साफ, बौखलाकर राहुल गांधी ने चुनावी रैली कैंसिल करने का ऐलान कर दिया है। कोरोना का हवाला देकर किया यह बड़ा फैसला। जहां एक और अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहने वाली कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाते हुए, अपना वजूद बचाते हुए दिख रही है, जिस तरीके से लगातार सफाया होता दिख रहा है कांग्रेस का, वहीं राहुल गांधी ने बुरी तरीके के हारने के डर से बंगाल में घुटने टेक दिए हैं। 4 चरण के चुनाव के बाद राहुल गांधी नींद से उठे थे पश्चिम बंगाल को लेकर, लेकिन फिर नतीजे जो आने के कयास लगाए जा रहे हैं, उसके बाद राहुल गांधी ने हथियार डाल दिए हैं और दूसरों को नसीहत देते हुए दिख रहे हैं राहुल गांधी, और कह रहे हैं पहली रैली राहुल गांधी के करने के बाद जैसा पश्चिम बंगाल में नजारा सामने आया था कि 2 कांग्रेस नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे, ऐसी खबरें सामने आ रही थी, वहीं राहुल गांधी को लोग बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में भी देख रहे थे। जिसके बाद अब राहुल गांधी ने यह फैसला किया है कि वो अपनी पश्चिम बंगाल की सभी रैली रद्द कर देंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, सभी रैली कैंसिल, दूसरे नेता भी इस बारे में सोचे। कोविड संकट को देखते हुए मैंने पश्चिम बंगाल की अपनी सभी रैलियां रद्द करने का निर्णय लिया है। राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि ऐसे समय में इन रैलियों से जनता व देश को कितना खतरा है। तो अब देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस बौखलाई हुई है। कोरोना वायरस के रिकॉर्ड नए मामले के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल की सभी चुनावी रैली रद्द कर दी है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए यह घोषणा कर दी है। राहुल गांधी ने सभी राजनेताओं को यह सलाह देते हुए कहा कि ऐसे हालात में बड़ी जनसभाएं करने का अंजाम सोच ले। रैलियां रद्द करने की घोषणा से थोड़ी देर पहले ही राहुल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। मोदी ने बंगाल की एक रैली में जनसमूह को देखकर कहा था कि उन्होंने यहां इतनी भीड़ पहली बार देखी है। इस बात पर कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी ने बौखलाहट में ट्वीट किया सुबह और कहा, बीमारों और मृतकों की इतनी बड़ी भीड़ पहली बार देखी है। राहुल गांधी का आरोप कि मोदी सरकार कोविड-19 से उपजी परिस्थितियां संभाल नहीं पा रही है। पीएम मोदी पर हमलावर है राहुल गांधी और लगातार तंज कसते हुए दिख रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। राहुल गांधी ने कोरोना वायरस महामारी को मोदी की ओर से लाई गई तबाही करार दिया है। उन्होंने कहा था, शमशान और कब्रिस्तान, जो कहा सो किया। कुछ अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की कमी की रिपोर्ट के बाद से राहुल ने एक और ट्वीट में कहा, अस्पताल में कोई परीक्षण नहीं हो रहा है, कोई बिस्तर नहीं है, कोई वेंटिलेटर नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, कोई टीका नहीं है, बस उत्सव का ढोंग है। राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में देर से एंट्री की थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं और जिस तरीके से लोग पसंद कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और टीएमसी की ममता दीदी की भी दाल गलती हुई नहीं दिख रही। तो राहुल गांधी ने नतीजे देख लिए, तो राहुल गांधी ने इससे पहले ही घुटने टेक दिए हैं। राहुल गांधी जैसे अब बयानबाजी कर रहे हैं और अब ट्विटर वॉर छेड़ दिए, क्योंकि उनको पता है उनकी सभाओं में लोग आने वाले नहीं है। और जिस तरीके के नतीजे सामने आ रहे, जिस तरीके से कोविड वायरस लगातार फैल रहा है और राहुल गांधी को कोई भी पसंद नहीं करने वाला, जिस तरीके से जनता नकारती हुई दिख रही है राहुल गांधी को, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को पता है कि उसकी इक्का दुक्का सीट आने के भी मुश्किल होती नजर आ रही है और वहां जो उनकी साठगांठ बनी है कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, तो वो अपना काम करके थोड़ी बहुत जोड़ तोड़कर सीट ले ही आएंगे। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने बड़ा निर्णय इसलिए भी लिया क्योंकि उनको पता है कि ममता दीदी को इससे जरूर फायदा हो सकता है थोड़ा बहुत, और ममता के साथ, टीएमसी के साथ महागठबंधन भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे राहुल गांधी ने रैली की उसके बाद से ही लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि नेता कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामेंगे। लोग काफी ट्रोल भी कर रहे थे कि जैसे ही राहुल गांधी काम कर रहे हैं, राहुल गांधी ने बयान किया था कि मोदी को वोट मत दो। इससे साफ साफ ये भी समझ आता है कि पहले ही राहुल गांधी को पता लग गया था कि सिर्फ मोदी के वोट काटने हैं, कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ना आ जाए, सिर्फ उनको इसका डर है। और वो ममता बनर्जी जो 10 साल से वहां राज करे, उन्होंने उनके खिलाफ एक भी बयानबाजी नहीं की थी। वैसे ही राहुल गांधी को समझ नहीं आता कब क्या कह देना चाहिए। तो राहुल गांधी को ये बोल सकते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी साथ साथ और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने भी ये सूचना दी होगी कि आप अगर रैली करेंगे तो इससे बड़ा फायदा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। जिसके बाद से अब राहुल गांधी सिर्फ ट्विटर पर बैठ के तंज कसते हुए दिख रहे हैं और उन्होंने सभी रैली कैंसिल कर दी है। बंगाल में जैसे जैसे चुनावी चरण आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे अब नेताओं का उनका सही आकलन दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से हार के डर से लगातार ममता बनर्जी बौखलाई हुई है
और तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, तो वहीं अब सुपड़ा साफ होने का डर राहुल गांधी के चेहरे पर भी साफ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। इसी डर से वजह से अब राहुल गांधी मेहनत भी करना नहीं चाहते हैं। उनको लग रहा है मेहनत करना बेकार होगा, निराधार होगा, जिसके चलते अब राहुल गांधी ने अपने होने वाली रैलियों से इनकार कर दिया पश्चिम बंगाल में। जी हां, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से यह जानकारी देते हुए कोविड संकट को देखते हुए कहा कि मैंने पश्चिम बंगाल की अपनी सभी रैली रद्द कर दी है। इसका निर्णय उन्होंने लिया। राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि ऐसे समय में उन रैलियों से जनता व देश को कितना बड़ा खतरा होगा। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि असम, केरल और पौंडीचेरी में आखिर राहुल गांधी ने रैलियां रद्द क्यों नहीं की? तब तो कोरोना पीक पर था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही बटोरने के लिए, नसीहत, अपने आप को समझने के लिए कि वो नसीहत बांटे नेताओं को और उनकी दाल गलती नहीं दिख रही, तो अब वो ऐसे ऊट पटांग बयान देते हुए दिख रहे हैं और साथ ही साथ अपने आप को समझदार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जनता उन्हें काफी पप्पू नाम से जानती है। ममता बनर्जी को बंगाल में जिताने के लिए शायद राहुल गांधी ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस सिर्फ 92 सीट पर चुनाव लड़ रही है पश्चिम बंगाल में। बता दें कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट का गठबंधन है, साथ मिलकर राज्य की 92 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बता दें कि राहुल गांधी उत्तर दिनाजपुर और मिटगिरा नक्सलबाड़ी में रैली कर चुके हैं, जो उन्होंने सिर्फ एक ही रैली करी थी। 4 चरण के चुनाव के बाद राहुल गांधी जगे थे और फिर से लगता है राहुल गांधी को समझ आ गया है कि अब दाल तो गलने वाली है नहीं, कुछ भी काम नहीं होगा। और राहुल गांधी जैसे बार बार बड़े बड़े उद्योगपतियों पर हमला करते थे, मोदी सरकार पे हमला करते थे, तो अब उनके पास कोई वजह नहीं है हमला करने की। जिस तरीके से जनता टीएमसी को भी वहां नकार रही है, साथ ही साथ कांग्रेस को तो पता ही है उसका सुपड़ा साफ होता जा रहा है। वो पार्टी अपनी वजूद हल्का फुल्का संभालने की कोशिश कर रही है। तो अब राहुल गांधी अपनी रैलियों में क्या बोलेंगे, क्या प्रॉमिसेस करेंगे, ये बड़ा सवाल उठ रहा था। जैसा कि राहुल गांधी अब बड़े ज्यादा सवाल उठा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और उनके राज्यों में कि क्या सुविधाएं हैं और क्या सुविधाएं नहीं। वहीं अगर कांग्रेस जिन राज्यों में है वहां अगर कोरोना की स्थिति देखी तो वहां बद से बदतर होती जा रही है। महाराष्ट्र में जहां उन्होंने महाविकास अघाड़ी बनाया है और जहां राहुल गांधी ऑक्सीजन को लेकर हमलावर करते हैं उद्योगपतियों पर भी, तो अब वहीं कटोरा लेकर उनके सामने बैठ गए हैं। और जहां मुकेश अंबानी ने 100 मिलियन टन ऑक्सीजन देने का भी फ्री में फैसला कर दिया है, तो अब राहुल गांधी के पास अल्फाज नहीं बचे हैं कि वो किस पर ठीकरा फोड़े, किसको क्या बोले। और ईवीएम का रोना भी कितना रोएंगे, क्योंकि ममता का ड्रामा तो वहां पहले ही पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुका है। हालांकि कोरोना का हवाला जरूर कांग्रेस दे रही है, लेकिन तब कांग्रेस कहां सोई थी जब प्रवासी के लिए गाड़ी के नाम पर शर्मनाक मजाक कर रही थी कांग्रेस। और जहां कांग्रेस शासन चल रहा है वहां याद ही होगा कि राजस्थान सरकार ने प्रवासियों को यूपी भेजने के नाम पर जो राजनीति की थी वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय थी। वही लोग हमलावर है राहुल गांधी पर और राहुल गांधी पर सवाल दाग चुके हैं और वो पूछ रहे हैं कि भाई ने असम, केरल, पौंडीचेरी में खूब रैली कर लिया, बंगाल में कुछ है नहीं तो वहां रैली नहीं करने का नाटक हो रहा है। खैर, अच्छा निर्णय है, कुछ तो लोग कोरोना के चपेट में आने से बचेंगे, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं को तो वहां जाना ही पड़ता। राहुल गांधी ने बंगाल में रोड शो नहीं किया, यह किसने बताया? किया है, उसने अपना रोड शो खत्म किया तब तो कोरोना शुरू। अभी फ्री बैठा है, हर जगह रैली कर रहा है और मोदी को ट्रोल कर रहा है। साथ ही साथ जो राकेश टिकैत के किसान आंदोलन पे भी लोग सवाल दाग रहे हैं कि जब वहां लोगों की रैली थी तब राहुल गांधी कहां सोए थे, तब राहुल गांधी को जनता के लिए कोई परेशानी, जनता के लिए कोई फिक्र नहीं दिख रही थी। जैसे लोगों को अभी भी कोलकाता में रखा है प्रचार के लिए, उसके बारे में राहुल गांधी क्या कहेंगे? इनको पता है रैली करे या ना करे, पश्चिम बंगाल में बुरी तरह हारना तय है। यह कारण है अपनी रैली रद्द कर दिए। यही कारण है अपनी रैली रद्द कर दी है राहुल गांधी ने। वहीं लोग सवाल उठा रहे हैं, वहीं राहुल गांधी ने जो अपनी रैली रद्द किया उससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में दिख रहे थे। कांग्रेस की सीटों को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं आने वाली। तो राहुल गांधी को लगातार लोग ट्रोल कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं। जैसा कि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि कोरोना का संकट भारत पे मंडरा रहा है, लेकिन जब वो दूसरे राज्यों में जाके चुनावी रैली करते हैं तब उनको जनता की फिक्र याद नहीं आती, जनता की सेहत के बारे में याद नहीं आती। और जहां वो राज्य करें, राजस्थान हो या पंजाब, यहां महाराष्ट्र में जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है और वहीं के नेता संजय राउत भी जाकर आराम से रैली करते नजर आते हैं, तो वहां राहुल गांधी सिर्फ मूक दर्शक बैठकर देखते रहते हैं। जो कांग्रेस की स्थिति है वो काफी निंदनीय है। पूरे भारत से कांग्रेस का अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहने वालों का धीरे धीरे सफाया हो रहा है। तो राहुल गांधी प्रहार करें, राहुल गांधी तंज कसे, राहुल गांधी मोदी मोदी चिल्लाएं,
लेकिन उसके बाद भी जनता लगातार समर्थन देती हुई दिख रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस में कोरोना वैक्सीन दे रहे हैं, साथ ही साथ हर स्थिति को संभालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे विश्व में लोहा माना जा रहा है, राहुल गांधी इस बात से परेशान है कि वो कुछ भी कहें, कुछ भी कर ले, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस का 5 जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में तो उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। अब राहुल गांधी को समझ नहीं आ रहा है कि वो कहां जाए, तो राहुल गांधी अब समझदार बनने का ढोंग कर रहे हैं और ये बातें कर रहे हैं कि अब रैली नहीं करनी चाहिए। उनसे बड़ा सवाल यही है कि रैली में आएगा कौन, और अगर रैली करने का नाटक यहां है तो पहले आपने अन्य राज्यों में रैली क्यों करी? 4 चरण के चुनाव के बाद ही आपको बंगाल की याद क्यों आई थी? तो राहुल गांधी से जनता सवाल पूछ रही है। देखना अहम होगा कि राहुल गांधी अपना मुंह खोलते हैं और कोई भी जवाब दे पाते हैं जनता को, और नतीजे क्या आएंगे 2 मई को, यह देखना अहम होगा। जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, रैली में भी लोग मास्क लगाकर दिख रहे हैं, चेयर्स भी दिख रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में, तो ये बहुत ज्यादा सराहनीय है। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पर जो बहुत ही क्रूशियल टाइम है उसको भी किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, और सारी अन्य पार्टियों को, सारे विपक्ष दलों को थर-थर कांप रहे हैं, और उन सभी का एक ही एजेंडा है, मोदी हराओ। देखना अहम होगा कि अब 2 मई को पश्चिम बंगाल में नतीजे क्या आते हैं।